पूरी सीरीज में हमने बादशाह दाऊद की जिंदगी के नाकाबिले यकीन बुलंदियों और मुश्किलात नशेब व फराज से गुजरे हैं। एक चरवाहे के तौर पर अपनी आजिज़ाना शुरुआत से एक मफरूर और फिर बादशाह के तौर पर अपनी कामयाबियों और आजमाइशों के जरिए दाऊद की कहानी ने हमें ईमान, क़यादत और तौबा की ताकत दिखाई है। हमने जंग में उसकी फतह, उसके अटल ईमान, उसकी कमजोरी के लम्हात और गुनाह में उसकी दिली तौबा का मुशाहिदा किया। दाऊद के दौरे हुकूमत ने इसराइल को एक मुत्तहिद और ताकतवर कौम में तब्दील कर दिया और उसके ज़बूर ईमानदारों को मुतासिर करते रहते हैं। जैसा कि हम इस सिलसिले को ख़त्म करने जा रहे हैं, हमारा ये आखिरी एपिसोड है, हम दाऊद की पायदार मिरास पर गौर करते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी और नसब ने इसराइल की तारीख को तश्कील दिया और मसीह की आमद की तरफ इशारा किया। एक आदमी जो यहोवा से गहरी मोहब्बत करता है और बाइबल की पेशन गोइयों में एक अहम शख्सियत है। दाऊद के दौरे हुकूमत ने इसराइल के लिए बेमिसाल इत्तेहाद और ताकत लाई। उसने यरूशलेम को सियासी और रूहानी दारुल हुकूमत के तौर पर कायम किया, कौम को मरकजियत दी और मुस्तकबिल की खुशहाली की बुनियाद रखी। दाऊद की कामयाब फौजी मुहिमात ने इसराइल की सरहदों को वसअत दी, अपने लोगों के लिए अमन और इस्तेकाम को महफूज बनाया। यरूशलेम का दारुल हुकूमत के तौर पर इनका क़याम न सिर्फ एक सियासी इक़दाम था बल्कि इसकी गहरी मजहबी अहमियत भी थी। दाऊद अहद के संदूक को यरूशलेम लाया, उसे इसराइल की इबादत का मरकज बनाया। इस अमल ने कौम की रूहानी जिंदगी के दिल के तौर पर यरूशलेम के किरदार को तक़वियत बख्शी और दाऊद की मिरास को एक ऐसे शख्स के तौर पर मजबूत किया जो यहोवा की इज्जत के लिए वक्फ था। दाऊद ने हैकल की तमीर के लिए भी वसी तैयारियां की थी, जिसे उसका बेटा सुलेमान तमीर करेगा। मवाद इकट्ठा करके लावियों और काहिनों को मुनज़्ज़म करके और मंसूबा बनाकर दाऊद ने उस बात को यकीनी बनाया कि इसराइल में यहोवा की इबादत को एक शानदार और मुस्तकिल जगह हासिल होगी। ये तैयारी उसके ईमान के साथ उसकी गहरी वाबस्तगी और यहोवा पर मरकूज कौम के लिए इसके नजरिए की इक्कासी करती है। दाऊद की मिरास उसके दौरे हुकूमत से आगे और नए अहदनामे तक फैली हुई है, जहाँ वो यीशु मसीह के शजरनामे में एक अहम शख्सियत है। ये वादा कि मसीहा दाऊद की नस्ल से आएगा बाइबल की पेशन गोइयों में मरकजी मौजू है। सैमुएल की दूसरी किताब 7 बाब और 12 से 16 में यहोवा ने दाऊद के साथ अहद बांधा। ये वादा किया कि उसका तख्त हमेशा के लिए कायम रहेगा और उसकी औलाद में से एक हमेशा के लिए हुकूमत करेगा। इस अहद ने यीशु मसीह की तरफ इशारा किया, जिसे अक्सर इब्ने दाऊद कहा जाता है। मत्ती और लूका की अनाजील दोनों दाऊद के जरिए यीशु मसीह के नसब नामे का पता लगाते हैं, इस इलाही वादे की तकमील पर जोर देते हैं। दाऊद का नसब और मसीही पेशन गोइयों में इसका किरदार इसकी देरपा रूहानी अहमियत को उजागर करता है। इसकी जिंदगी और मिरास पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के दरमियान एक पुल का काम करती है। इसके वादों पर यहोवा की वफादारी और तारीख के जरिए इसके छुटकारे के मंसूबे को जाहिर करती है। दाऊद का असर इसराइल की इबादत के तरीकों और अदबी रवायात तक फैला। एक शायर और मसीकार के तौर पर उसने बहुत से ज़बूर लिखे जो यहूदी और मसीही इबादत में मरकजी हैसियत रखते हैं। ये ज़बूर खुशी और तारीफ से लेकर गम और तौबा तक जज्बात का इजहार करते हैं और ये आज भी इबादत गाहों में गूंजते सुनाई देते हैं। दाऊद से मंसूब ज़बूर यहोवा के साथ इसके गहरे ताल्लुक की इक्कासी करते हैं, जो इंसानी तजुर्बे और ईमान की नौयत के बारे में लाजवाल बसीरत फराहम करते हैं। दुआ और गीतों में अपने अंदरूनी ख्यालात और एहसासात को बयान करने की इसकी सलाहियत ने लातदाद अफराद की रूहानी जिंदगियों पर गहरा असर छोड़ा है। दाऊद की मिराज के कई पहलू हैं। वो एक बादशाह के तौर पर अपनी कामयाबियों, इबादत और अदब में उनकी शिरकत और मसीह शजरनामे में अपने मुकाम के लिए जाना जाता है। लोग उसे न सिर्फ इसकी फतुहात और कामयाबियों के लिए याद करते हैं बल्कि उसकी गलतियों और उसकी तौबा के लिए भी याद करते हैं, जो उन्हें काबिल रश्क और उसकी कहानी को मुतासर कुन बनाते हैं। दाऊद की यहोवा के लिए गहरी मोहब्बत अपनी खामियों के बावजूद ईमान और अकीदत की एक अजीम मिसाल कायम करती है। उसकी जिंदगी से पता चलता है कि यहोवा अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए नामुकम्मल लोगों को इस्तेमाल कर सकता है और ये कि सच्ची तौबा और यहोवा के साथ हकीकी ताल्लुक ज़ाहरी कामयाबी से ज्यादा अहम है। बादशाह दाऊद की मिरास गहरी और दूर रस है। इसराइल पर इसका असर, इबादत में इसकी शिरकत
اور یسوع مسیح کے سلسلے میں اس کی اہمیت اسے بائبل کی تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک بناتا ہے۔ داؤد کی زندگی اور میراث ہمیں ایمان کی طاقت، توبہ کی اہمیت اور یہوہ کے وعدوں کی پائیدار نوعیت کے بارے میں حوصلہ افزائی اور تعلیم دیتی ہے۔ اس کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری خامیوں کے باوجود جب ہم اپنی زندگیاں یہوہ اور اس کے مقاصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو ہم دیر پا اثر ڈال سکتے ہیں۔ شکریہ۔